हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी कस्तूरबा गांधी जो रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ पर आपकी टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो ये वैकेंसी आप देख रहे हो, सबसे पहले आपकी बात करते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका की है। ठीक है, पूर्णकालिक शिक्षिका में आपकी जो है वो महिलाओं के लिए है। पहली बात तो ये सारी वैकेंसीज, और ये सब्जेक्ट है आपका विज्ञान के अंदर। तो 25 से 45 साल तक की आपकी उम्र रहनी चाहिए। ठीक है, अनारक्षित के लिए है यहाँ पर एक वैकेंसी। यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, बीएससी तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण हो आपके पास। ठीक है, और बीएड होनी चाहिए। सैलरी 24,200 रुपये रहेगी। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए भी 25 से 45 साल तक एज है। 3 वैकेंसीज है, अनारक्षित के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है। इसमें भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो बीएससी पीसीएम से। ठीक है, साथ ही साथ टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण हो और बीएड हो। सैलरी 24,200 रुपये। फिर है पूर्णकालिका शिक्षिका सामाजिक विषय के अंदर, 25 से 45 साल तक की उम्र रहेगी। एक वैकेंसी है अनारक्षित के लिए। इसमें स्नातक कर रखा हो अपने इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय के साथ आपने स्नातक कर रखी हो, टीईटी पास हो, साथ में बीएड हो। 24,200 सैलरी रहेगी। अंशकालिक शिक्षिका के लिए शारीरिक शिक्षा जो है उसमें है 25 से 45, एक है अनारक्षित के लिए। इसमें बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड आदि आपकी होनी चाहिए। टीईटी अनिवार्य नहीं है। 12,181 रुपये सैलरी है। फिर है लेखाकार, महिला की 25 से 45 साल तक एज है, अन्य पिछड़ा वर्ग की एक वैकेंसी है बस। इसके अंदर आपने बीकॉम कर रखी हो, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स से हो तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान हो, और डीओएसी या फिर किसी भी संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल का डिप्लोमा। सैलरी यहाँ पे 13,673 रहेगी। फिर है सहायक रसोइया, इसके अंदर सैलरी एज 25 टू 45 रहेगी। एक वैकेंसी रहेगी अन्य पिछड़ा वर्ग की। 8वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। 6,433 रुपये वैकेंसी है। फिर चौकीदार की है 25 से 45, अनुसूचित जाति की एक वैकेंसी है, कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। 7,147 सैलरी है। फिर आपकी चौकीदार के अंदर चपरासी के अंदर फिर है आपकी महिलाएं हैं सारी। ठीक है, चपरासी के अंदर भी 25 से 45 साल एज रहेगी। अनुसूचित जाति की एक वैकेंसी है, कक्षा 8वीं पास, सैलरी 7,147 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छात्रावास हेतु चाहिए 9 से 12 के लिए केयर टेकर होनी चाहिए। ठीक है, केयर टेकर के लिए 25 से 45 साल, एक अनारक्षित वर्ग के लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पर कक्षा 12वीं के स्थान पर परास्नातक एवं बीएड मांगी गई है। सैलरी 24,200 रुपये रहेगी। मुख्य रसोइया 25 से 45 साल एज रहेगी। अनारक्षित के लिए एक वैकेंसी है, कक्षा 8वीं पास, सैलरी 8,577 रहेगी। ठीक है, ये छात्रावास के लिए है ये। ठीक है, फिर आपका सहायक रसोइया 25 से 45, 5 वैकेंसी से, अनारक्षित के लिए 3, पिछड़ा वर्ग के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 1, कक्षा 8वीं पास, 6,433 रुपये सैलरी। चौकीदार के लिए 25 से 35, 4 वैकेंसी से, अनारक्षित के लिए 2, पिछड़ा वर्ग के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 1, कक्षा 8वीं पास रहेगी। 7,147 रुपये सैलरी। चपरासी पूर्णकालिक महिला के लिए 25 से 45 साल एज रहेगी। 4 वैकेंसीज है, अनारक्षित की 2, पिछड़ा वर्ग की 1, अनुसूचित जाति की 1 है, कक्षा 8वीं पास। 7,147 रुपये सैलरी रहेगी। उम्र मैंने आपको सब बता दी गई है यहाँ पर कि, और आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ना कोई इंटरव्यू होता है। आपके जो मार्क्स होते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक के, उनके नंबर जोड़ के आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ ये तो देखिए आपका पूरा लेटर लिखा हुआ है ना, ये तो पूरा लेटर दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या है। प्रधानाचार्य के लिए क्या है, पीजीटी के लिए क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। समस्त के अधिकारी द्वारा संपादित की जाएगी और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ की बात करें यहाँ पर अभी, ठीक है, यहाँ पे बोला क्या गया है आपसे कि आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। स्नातक में 3 वर्ष के प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगेगी। चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र रहेगा आपका। ठीक है, उनकी जो है फोटो स्टेट कॉपीज़ रहेंगी। और उस टाइम, और जब आप इंटरव्यू के लिए, मतलब जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो अपना ओरिजिनल को भी लेकर जाइएगा। ठीक है, आवेदन पत्र जो है उसके साथ आपको स्वयं का पत्राचार का पता लिखना है। 3 लिफाफे रखने हैं जिसमें प्रत्येक पे 45 रुपये का डाक टिकट लगा हो। 3 लिफाफे हैं। ठीक है, 45 का डाक टिकट लगा हो, और संलग्न करना अनिवार्य है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जानना। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारी चीज़ें और मेंशन करी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी सब चीज़ वही है।
किस तरीके से यहाँ पे जो है वो आपका दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे और भी है वैकेंसीज अगर देखा जाए। ये दूसरा पेज है जहाँ पे प्रधानाचार्य की लिखी हुई है, ठीक है। प्रधानाचार्य की मिली एमए हिंदी इंग्लिश से, एमएससी भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीव जंतु, ठीक है, वो चीज़ है। ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है ये। और बाकी जो है वो आपको एक चीज़ और बता देती हूँ यहाँ पे। अब देखिए इसमें ना जो फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, पुराना कोई नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, कोई पुरानी वैकेंसी जब आई होगी ना तो वहाँ से फॉर्म निकाल लीजिए। फॉर्म सेम ही होते हैं, ठीक है, जहाँ तक है। और तो यहाँ पे कुछ है नहीं। बाकी आपको करना क्या है, लास्ट डेट में आपको बता देती हूँ यहाँ पे। तो आपको 30 अप्रैल से पहले पहले शाम 5 बजे तक आपको ये जो है जमा कराना है, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप जमा करा दीजिएगा 30 अप्रैल से पहले पहले शाम 5 बजे तक। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।